नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर है। इस बीच आज बीजेपी सचिवालय का घेराव किया, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान सियासी हलकों में चर्चाएं तेज है कि पूर्व सीएम और उपनेता प्रतिपक्ष इससे नदारद रहे। चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इससे पहले जब बीजेपी ने जयपुर में विधानसभा का घेराव किया, तब तक भी पार्टी की एकता पर सवाल उठ रहे थे। वहीं आज एक बार फिर से इसी की चर्चा है। दरअसल आज जब राजस्थान बीजेपी ने सचिवालय का घेराव किया, तो प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया इसमें शामिल नहीं हुए। ये दोनों नेता झारखंड और उत्तर प्रदेश में डटे हुए हैं। इसके पीछे सियासी बातें तेज हो गई हैं। आज के घेराव की कमान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर राजेंद्र राठौर और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने संभाली। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सभी कई राज्यों में बीजेपी लोकसभावार सीटों पर अपने दिग्गज नेताओं को प्रचार के लिए लगा दिया है। ऐसे में लोकसभा की प्रमुख सीटों पर बीजेपी के नेता दौरे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में राजस्थान बीजेपी के ये दोनों नेता झारखंड और यूपी में डटे हुए हैं। कल बीजेपी के महामंत्री ने भजन लाल शर्मा ने बताया कि सचिवालय घेराव कार्यक्रम में जयपुर प्रशासनिक जिले, जयपुर शहर, जयपुर उत्तर और दक्षिण से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता प्रदेश की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। मगर आज इन दो दिग्गज नेताओं के न आने से यहां पर जोर दिखाने में दिक्कत सामने आई है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज झारखंड में हैं और 14 जून को दुमका पहुंचेंगी। यहां कैराबनी में जनसभा को संबोधित करेंगी, फिर यहां से गिरिडीह जाएंगी। इस दौरान कर्णपुरा और झगरी में कार्यक्रम में भाग लेंगी और 15 जून को गिरिडीह में पत्रकारों से बात करेंगी। उसके बाद डुमरी में संपर्क से समर्थन कार्यक्रम में भाग लेंगी। वहीं सतीश पूनिया 13 जून को संभल लोकसभा क्षेत्र के कुंदरकी में प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। उन्होंने बहजोई में जनसभा को संबोधित किया। 14 जून को मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के जसवंत नगर में सुबह 10:30 बजे लाभार्थी सम्मेलन, दोपहर 12 बजे मैनपुरी में प्रबुद्ध सम्मेलन और दोपहर 2:30 बजे मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी कि पूरी तरीके से राजस्थान में जो सियासी घमासान है, अब बीजेपी भी चुटकी लेने की आड़ में आ गई है। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए शांत प्रकाश जाटव बीजेपी नेता के रूप में जुड़ गए हैं। शांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल वही कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसके पहले आज सचिवालय घेराव का जो कार्यक्रम रहा वो बेहद सफल पूर्वक नजर आया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बड़े नेता पूरे इस आंदोलन से नदारद दिखे। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस के भ्रष्टाचार और उसकी जो सुशासनहीनता है, उसका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर विरोध किया, प्रदर्शन किया और किसी भी सूरत में इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस को वहां से हटाना है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो पूरा पुरजोर ताकत से वहां पर संघर्ष कर रहा है। हर सूरत में कांग्रेस को वहां से इस बार मुक्त करना है। और रही बात चेहरों के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बड़ा चेहरा है और हर कार्यकर्ता के पीछे ही भारतीय जनता पार्टी को बल मिल रहा है देश में। वहीं शान जी, सवाल यह है कि एक तरफ अपनी ही सरकार के खिलाफ राजस्थान के नहीं बल्कि देश के बड़े नेता सचिन पायलट अपनी ही सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम चीजें जो आप आरोप लगा रहे हैं, जिन चीजों को लेकर आपकी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, उन्हीं चीजों को लेकर सचिन पायलट इसके पहले पैदल मार्च, फिर उसके बाद वाद विवाद, लगातार एक दूसरे पर टीका टिप्पणी। क्या आने वाले कल में ये माने कि सचिन पायलट का साथ मिलेगा आपको? देखिए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है वो जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार को हटाने वाले संगठन के साथ में जुड़ना चाहेगा और उसके लिए तो स्वागत है, वो आए
अब यहाँ पर जो है सचिन पायलट जो है उनका जमीर जो है वो भ्रष्टाचार को देख करके वो गवाही नहीं दे रहा, मुझे लगता है उनके साथ में काम करने का, कांग्रेस के साथ काम करने का। तो देखते क्या रहता है। वही शान जी, जो भी आज भ्रष्टाचार का के जो खिलाफ प्रदर्शन लड़ेगा, रहा, बिल्कुल बिल्कुल, वही शान जी, आज का जो प्रदर्शन रहा कितना सफल मानते हैं आप इसे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ काम कर रहा है और हर कदम जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा जो उठाया जा रहा है वो सफल है। वही शान जी, सवाल यह है कि आपके कहने से, आप पार्टी के नेता हैं और आपके कहने से कि प्रदर्शन या फिर हमारा जो आंदोलन रहा वो बिल्कुल सफल रहा, लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राजस्थान एक बड़ा राज्य है, विधानसभा और लोकसभा की सीटें ज्यादा हैं। आने वाले कल में 2024 में लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव इसी साल के लास्ट में है। और उस दौरान जहां अगर देखा जाए तो कांग्रेस में भी फूट नजर आ रही है, वहीं आपकी भी पार्टी में अब सवाल उठने लगे हैं कि आंदोलन तो बीजेपी करती है, कार्यकर्ता जी जोर से मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन आपसी कलह आप में भी है। भारतीय जनता पार्टी में ये आपसी कलह का विषय नहीं है, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता यहाँ पर हर एक जो भी पदाधिकारी है वो एक संगठन की जो भी दिशा निर्देश है उसका पालन करते हैं। तो यहाँ कोई एक क्षेत्र किसी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है, सब जो भी चीजें हैं वो संगठन तय करता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ इस प्रकार का जो आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसा सोचने वाले किसी कार्यकर्ता। बिल्कुल। लास्ट प्रश्न शान जी आपसे कि आपको क्या लगता है कि 200 विधानसभा की सीटें कितना भारतीय जनता पार्टी इस बार सफल रहेगी? हम सरकार बनाएंगे और पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं हमारे साथी, वहां पे पूरी टीम जो है तो अच्छी पोजीशन में रहेंगे और हर सूरत में सरकार बनानी है, कांग्रेस को वहां से उखाड़ के फेंकना है। बाकी देखते हैं आगे समय की बताएगा कि क्या पोजीशन रही, अभी बहुत जल्दी है, शुरुआत है। बिल्कुल बिल्कुल शान जी, ये समय बताएगा कि आखिर आपकी पार्टी और आपके नेता और आप सब कितनी बेहतर तरीके से सरकार, जो मौजूदा सरकार है उसे लेकर उसकी जो नदारद कामें रही हैं उन्हें कितना जनता तक पहुंचाते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। वही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर अब सवाल उठने लगे हैं। राजस्थान में अभी तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस पूरी तरीके से, कांग्रेस में अंदरूनी कलह है, अब ये लग रहा है और ये चर्चाएं हैं और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि कांग्रेस पर तो उंगली उठाना ठीक है, लेकिन बीजेपी पर उंगली उठाने से डर क्यों लग रहा है? बीजेपी के दो बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस पूरे आंदोलन से, सचिवालय घेराव कार्यक्रम से दूर रही। सवाल यह है कि जब प्रदेश चुनाव नजदीक है, राजस्थान का चुनाव नजदीक है, उस दौरान बड़े नेता गायब हैं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है। लेकिन आपको बताते चले कि राजस्थान में लगातार आने वाले कल में, आने वाले महीनों में, इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन उसके पहले जो राजनीतिक गलियारों में खेल की चौखंडी बन चुकी है वो अब दिलचस्प मोड़ की तरफ जा रही है। एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत लगातार ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से हम सरकार बनाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि आप सरकार बनाएंगे कहां? आपके ही पार्टी के बड़े नेता सचिन पायलट पूरी तरीके से एक अलग मोर्चा खोलकर बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में अभी सीएम पद को लेकर कोई क्लियर नहीं है कि वसुंधरा राजे होंगी या किसी और के सरताज होगा। इसको लेकर भी सस्पेंशन बना हुआ है, इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों में प्रश्न चिन्ह अभी भी लगा है। और इसी को लेकर ऐसे आंदोलन, क्या आने वाले कल में चुनाव का जो रूप होगा जनता किधर जाएगी, सवाल यह भी है। लेकिन पूरी तरीके से अगर राजस्थान की हम बात करें तो अपने आप में राजनीति की जो एक ग्राउंड है वो दिलचस्प मोड़ की तरफ जा रही है। वहीं दूसरी तरफ 2023 में 3 राज्यों, यानी कि इस साल के अंत में फिलहाल 3, कुल मिला के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, लेकिन 3 वो महत्वपूर्ण है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में, कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं, जो आला कमान, हाई कमान है, वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में डेरा जमाए हुए हैं।
मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की बात कह रहे हैं, और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश के नेता हैं वो भी पूरी तरीके से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां भी डटी हुई है। वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी पूरी तरीके से खेल चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार एक बार फिर से रिपीट करने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि ये जो 3 राज्य हैं जहां विधानसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें, विधानसभा तो ठीक, लेकिन लोकसभा की जो सीटें हैं वो कई मायनों में अहम है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी हर राज्य के बड़े नेता को अलग अलग स्थानों पर भेजकर सरकार के 9 साल के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए जनता के बीच में एक संदेश अभियान चालू कर रखी है। संदेश भिजवा रही है कि लोग जाएं और सरकार के 9 साल के कार्यों को बताएं कि 9 साल में देश ने क्या विकास किया, देश की जो मौजूदा स्थिति थी 9 साल पहले और आज की मौजूदा स्थिति के बारे में देश को बताया जाए, जनता को बताया जाए। सवाल यही कि जनता लगातार प्रश्न चिन्ह कर रही है, प्रश्न उठा रही है, लेकिन आखिर इसका जवाब कौन देगा? आपको बता दें कि राजस्थान के इस पूरे वहीं इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अनुज रात्रि कांग्रेस नेता के रूप में जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी। सवाल हमारा वही कि लगातार ये माना जा रहा था कि आज, इसके पहले सचिन पायलट ने जो अपने ही सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया था, अब उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आपके सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से सवाल खड़े करी। आज सचिवालय का घेराव किया, उसके बाद बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि बड़ा ही सफल रहा। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय बौखलाई हुई है पूरी तरह से। जिस तरह से अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार लगातार राजस्थान की जनता के हित में नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं, जिससे राजस्थान की जनता ने हाथों हाथ लिया है। राजस्थान की सरकार ने इन 4.5 वर्षों में राजस्थान में अभूतपूर्व विकास किया है। ऐसा विकास आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। और जो जनता की हितों की जो योजना लेके आ रहे हैं, जो उनके जगह जगह जो कैंप्स में जिस तरह से जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और लाभ ले रही है, उससे ये बौखलाए हुए, सारे विरोधी बौखलाए हुए। और भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांक ले। आज वो अपने आप को सफल बताते हैं, तो ये बता दें जरा, वो अपनी पार्टी को एकजुट रखने में सफल है क्या? तमाम तरह के जो 5 तो उनके यहाँ गुटबाजी चल रही, गुट बने हुए हैं। महारानी अलग है, गजेंद्र शेखावत जी का गुट अलग है, पुनिया जी अलग है, राजविंदर सिंह अलग है। तो ये पहले अपने आप को देखें कि किस तरह से राजस्थान में ये एकजुट हो पाएंगे। चुनाव तो बहुत दूर की बात है, कांग्रेस के साथ फाइट में आना बहुत दूर की बात है इस बार। वही अनुज जी, आपने बताया कि आपकी सरकार में, अशोक गहलोत जी की सरकार में बेहतर काम हुए, जनता के बीच में हमने कई योजनाएं लेकर हम गए और सफल रहे, और जनता के हित के लिए लगातार कांग्रेस काम करे, इस पर हमारा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन आपके ही नेता सचिन पायलट, सीएम समेत उनकी योजनाओं से लेकर, रोजगार से लेकर, भ्रष्टाचार से तमाम मुद्दे उन्होंने खुद, आपके ही नेता पैदल मार्च, ये माना गया समय के साथ, ये माना गया आत्रे जी कि शायद कुछ हद तक राजस्थान में कांग्रेस रिपीट कर पाए। लेकिन जब आपके ही बड़े नेता जब सवाल उठाते हैं और उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो सवाल तो बनता है। उनके जो कंसर्न थे, जो उनकी चिंताएं थी, उसको लेकर के कांग्रेस की सरकार ने सब चिंताओं को बिल्कुल गंभीरता से लिया है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं, हमारी पार्टी का शुरू से मानना रहा है कि आपस में जो भी जनता से हितों को मुद्दे जो भी लेकर के आएगा, उस पर निश्चित तौर से गंभीरता से विचार करना चाहिए। और अशोक गहलोत जी का भी कल भी इंटरव्यू आया, उन्होंने बोला जो जो उनकी 4-5 मांगे थी, निश्चित तौर पे वो सारी मांगे बहुत अच्छी वाजिब मांगे थी, जनता से हित के जुड़े हुए मांगे थी। और उन्होंने तो बल्कि और भी कहा कि और भी आगे जो सुझाव हो आप दीजिए, हम सब सुझाव को लेकर के सरकार जो है कटिबद्ध है, सरकार प्रतिबद्ध है जनता के हितों की बात करने के लिए। तमाम मुद्दों पे सरकार काम करने को तैयार है और सरकार ने काम किए। बिल्कुल आत्रे जी, और ये समय बताएगा कि आखिर सरकार ने कितना बेहतर काम किया, सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक कितनी पहुंची है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही कि आने वाले कल में, जैसा कि हमने बोला कि विधानसभा के चुनाव है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव है, और उसकी दृष्टिकोण से आपकी राजस्थान की मौजूदा इकाई कितना काम कर रही है? निश्चित तौर पे पहले
प्रदेश के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में, दोनों चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की पूरी तैयारी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस के एक एक नेता राजस्थान के जब आप जनता के भलाई के काम करेंगे, सरकार जब जनता के हित की काम करेगी, तो निश्चित तौर पे जनता जो है दोबारा से आपको सेवा का अवसर देगी। और अशोक गहलोत जी दिन रात एक किए हुए हैं, किसी जिस तरह से राजस्थान इस समय हर फील्ड में जो है अन्य प्रदेशों से आगे है। आप जीडी की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ देश में दूसरे नंबर पे राजस्थान में, तेलंगाना के बाद गुजरात से भी कई गुना आगे है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो गुजरात के निवासी आज राजस्थान में आते हैं इलाज करवाने के लिए। तो क्या जनता को महसूस नहीं होता? जनता देखती नहीं है? जनता बहुत समझदार है राजस्थान की। उससे पहले का 5 साल का राजस्थान उन्होंने देखा है जब बीजेपी की सरकार थी, और अब 5 साल में इनमें देखा है कि कितना बदलाव आया राजस्थान में। और जो जब जनता के हित के लिए कोई काम करेगा और बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, विकास होगा, तो निश्चित तौर पे जनता क्यों नहीं दोबारा सेवा का मौका देगी। और इस बार 156 सीटों का टारगेट जो गहलोत जी ने लिया है, मुझे उम्मीद है कि उससे ऊपर ही आएगी। बिल्कुल आत्रे जी, जैसा कि आपने कहा कि आपकी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं जो हैं जनता तक पहुंची हैं पूरी तरीके से, उस पर जनता कितना अमल करती है समय तय करेगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है और एक दूसरे पर लगातार टीका टिप्पणी हो रही है। वहीं बीजेपी भी लगातार प्रश्न चिन्ह लगा रही है। लेकिन सवाल यही कि आने वाले कल में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है, लेकिन उसके पहले ये जो सियासी घमासान है पूरी तरीके से मचा हुआ है। कांग्रेस कह रही हमारी जो योजनाएं हैं जनता तक पहुंची हैं, हम सरकार रिपीट करेंगे। वहीं बीजेपी भी लगातार हमलावर है कि गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, न शिक्षा न स्वास्थ्य, किसी भी स्तर पर काम नहीं हुआ है। फिलहाल यह समय तय करेगा कि आखिर कितना कांग्रेस ने काम किया है या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कामों को कितना नदारद बताने में सफल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए पी न्यूज। नमस्कार।